वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं लेयर्स के बारे में कि जब आप एक प्लान क्रिएट कर लेते हैं तो उसके ऊपर लेयर्स किस तरह से अप्लाई करने हैं। लेयर्स बेसिकली जो होता है वो टेक्स्ट के प्लान के अंदर होता है कि अगर आपने बहुत सारे प्लान्स एक ही ड्राइंग एक ही शेप के ऊपर बनाए हुए हैं तो उन सबको किस तरह से शो करना है। और बेसिकली जो है लेयर्स के अंदर टेक्स्ट की लेयर्स होती है, वॉल्स की लेयर होती है, विंडोज़ की, डोर्स की, स्टेयर्स की, या इसी तरह डायमेंशंस या जो आपने प्लान के अंदर क्रिएट किया हुआ है उन सब की एक लेयर होती है। तो हम लेयर्स क्रिएट करने के लिए आते हैं यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज़ में। टॉप के ऊपर आप यहाँ पे आएंगे लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और लेयर प्रॉपर्टीज़ की जो शॉर्ट की है वो LAB है। इस तरह से भी आप इसे एक्टिव कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से LA लिखें, एंटर कर दें, तब भी ये लेयर प्रॉपर्टी का एक बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लेयर्स प्रॉपर्टी का एक बॉक्स जो एक्टिव हुआ है इसके अंदर लेयर्स क्रिएट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है न्यू लेयर के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं लेयर को नाम, हमारे पास है वॉल, और वॉल को आप यहाँ पे आके कलर भी दे सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास कुछ कलर्स आ रहे हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। इसी तरह जो है फिर हम लेयर पे क्लिक करते हैं और वॉल के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास था डोर्स, डोर्स की एक लेयर बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे डोर्स को कलर दें, जैसे कि ये हमारे पास आ चुका है डोर्स का। और इसी तरह फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर हम दे देते हैं विंडोज़, और विंडोज़ के यहाँ पे कलर दें आप कोई भी, और यहाँ से ओके कर देते हैं। इसी तरह मज़ीद हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं जी टेक्स्ट, टेक्स्ट को भी कलर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, जैसे कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट को ये कलर दे दिया। और फिर हम दोबारा न्यू लेयर पे आते हैं, डायमेंशन, डायमेंशन, और डायमेंशन लिखने के बाद इसे भी हम कोई भी कलर एक अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कलर्स आ गया, इसका ओके कर दिया। इसी तरह फिर हम दोबारा आ जाते हैं जी यहाँ पे, जैसे हमारे पास था डायमेंशन के बाद हम स्टेयर्स को कलर दे देते हैं, स्टेयर्स। तो यहाँ पे स्टेयर का कलर लेते हैं कोई भी, जैसे कि ये हमारे पास आ गया, ओके कर दिया। और फिलहाल हमने जो है वॉल, डोर, विंडोज़, टेक्स्ट, डायमेंशन और स्टेयर का की एक लेयर क्रिएट की है। तो हम फिलहाल यहाँ पे इसे क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद अब हमने क्या करना है कि जैसे कि हम यहाँ पे डायमेंशंस को लेते हैं, और डायमेंशंस को लेने के बाद यहाँ पे जो जितनी भी डायमेंशन आपने लगाए हैं आप इन सबको सिलेक्ट करते हैं और आप डायमेंशन के बॉक्स में आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। यानी कि सॉरी, दोबारा हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये इसे हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके साथ ये था। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं डायमेंशंस, ये आ चुके हैं हमारे पास। इसी तरह अगर आप डायमेंशन को ऑफ़ करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम टेक्स्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये था टेक्स्ट सारा ही हम सेलेक्ट करते हैं इसमें, और इसके अंदर ये, फिर ये, उसके बाद यहाँ पे ये, सारा ही टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके आप इसे टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारी टेक्स्ट जो है वो लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। हम यहाँ पे आते हैं और अगर आप टेक्स्ट को हाइड करना चाहें यहाँ पे क्लिक करें, जैसा कि ये ऑन और ऑफ का है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट था वो सारा हमारा यहाँ से गायब हो चुका है। इसी तरह जो है अब हम विंडोज़ को सिलेक्ट करते हैं कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी, हमने आना है यहाँ पे, हम विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये विंडो थी हमारे पास और साथ में ये विंडो थी। इसी तरह हमारे पास एक विंडो यहाँ पे भी है, जैसे कि ये। इस तरह जितनी भी विंडोज़ आपके पास होंगी उन सबको आपने सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि ये,
और अगर आप किसी भी लाइन पे क्लिक कर देते हैं तो वही सारी जो है लाइन या जो वॉल की लाइन है उसको उसके ऊपर भी क्लिक हो जाएगा पोस्ट। तो जैसे ही क्लिक होगा हमें एस्केप का इस्तेमाल करके दोबारा से सारी चीज़ें दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो हमें आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास विंडो का हिस्सा था ये, और इसी तरह हमारे पास ये जो था विंडो, और इसके साथ यहाँ पे ये विंडो थी। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने लेयर्स पे आना है और विंडोज़ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सारी जितनी भी विंडोज़ है वो लेयर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और अब अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहें तो आप टर्न ऑफ लेयर पे क्लिक करें और यहाँ से इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आ गए, और सॉरी वॉल हमने कर दिया, हमने करना था विंडोज़। तो जैसे हम विंडोज़ पे क्लिक करते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो सारी विंडोज़ यहाँ पे हाइड हो चुकी हैं। तो इसी तरह अब हम डोर्स को करते हैं। तो डोर्स के लिए आपने इन डोर्स को सिलेक्ट करना है, जैसे कि पहला हमारे पास बाद का डोर था, इसी तरह ये डोर है, इसी तरह हमारे पास जो है ये डोर्स। तो इन सभी डोर्स को आप सिलेक्ट करेंगे। ये डोर्स आ गई। जैसे हमारे पास ये ड्राइंग रूम का डोर है, जैसे भी सिलेक्ट किया, साथ में इन्हें सिलेक्ट करें आप तमाम को। और इसी के साथ हम यहाँ पे आ जाते हैं मेन गेट की तरफ, जो हमने मेन गेट लगाया हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं कि सारे डोर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं एंड डोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डोर्स आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएंगे। इसी तरह अब हम यहाँ पे डोर्स पे टर्न ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह अब हम स्टेयर्स की तरफ आते हैं। आपने स्टेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपके पास कुछ स्टेयर्स की जो वॉल्स लाइंस क्रिएट की थी, इन सब को सिलेक्ट करने के बाद आप स्टेयर पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि स्टेयर को भी हमने ऑफ़ कर दिया। इसी तरह हमारे पास एक कैबिनेट के तौर पर हमने जो ये सेलेक्ट किया हुआ था वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है हमें एक लाइन क्रिएट करनी होगी। तो हम लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं एंड लेयर प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद न्यू पे आते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं कैबिनेट एंड यहाँ से कोई कलर इसे दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कलर्स आ रहे हैं। ओके कर दिया, देन हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। फिर आपने जो है यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसे भी हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आ जाते हैं, कैबिनेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जो हमारे पास है वॉल्स बची हैं, वॉल्स के दौरान ही हमारे पास एक लॉन का हिस्सा भी बचा हुआ है। तो हम इस लॉन की वॉल को भी सिलेक्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं कि हम यहाँ पे आ जाएं। तो जब भी हम लॉन बनाएंगे या लॉन के ऊपर मज़ीद काम करेंगे तो वो लॉन की जो है लेयर के अंदर ही क्रिएट होगा। लॉन हमने यहाँ पे दे दिया, इसे हम कलर कर लेते हैं, कोई भी अच्छा सा कलर दे दें और इसे ओके कर लें। ओके करने के बाद आपने जो है यहाँ से क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद आप इन्हें यहाँ सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के साथ ही लॉन पे आ जाएं, क्लिक करें तो यहाँ से ये भी हाइड हो चुका है। और इस तरह हमारे पास एक जो वॉल यहाँ पे आ रही थी इसकी हम फिलेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जो हमारे पास ये इस तरह से है, यानी कि ये हमारे पास जो थी एक रूम की वॉल थी। तो जो हमारे पास लॉन का साइज़ या स्टाइल था वो कुछ हाइड हो चुका है। अब हमारे पास जो एग्जैक्ट बचा है वो वॉल्स है। तो वॉल्स को सभी को हम सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे आके आप वॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये सारी लेयर्स बन चुकी हैं। अगर आप इसे भी हाइड कर दें तो बेसिकली यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि हमने लेयर्स किस तरह से बनाए। अब लेयर्स हाइड है, अगर आप एक्टिव करना चाहें आप क्लिक करते जाएं, एक एक चीज़ को एक्टिव करते जाएं तो वही चीज़ें आपकी यहाँ पे शो होती जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे अगर डोर्स को एक्टिव करें तो कुछ ऐसे आ जाएंगे। अगर आप विंडोज़ को एक्टिव करते हैं यहाँ पे क्लिक करें, टर्न ऑन, विंडोज़ आ जाएंगी। और इसी तरह अगर आप स्टेयर्स को एक्टिव करते हैं यहाँ पे क्लिक करें, टेक्स्ट भी आ गया।
और उसके बाद जो है हमारे पास स्टेयर्स, सॉरी हमने जो टेक्स्ट है और स्टेयर्स को एक ही कलर दे दिया। तो अगर इस तरह से हो जाए तो आपने क्या करना है कि इन सबको जो है सिलेक्ट करना है दोबारा से, और टेक्स्ट के लेयर के अंदर दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो जैसे कि हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप दोबारा से उसे दूसरे में कन्वर्ट करेंगे सेलेक्ट करके, जैसे पहले हमने किया था। तो इन सबको हम अगेन सेलेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल टेक्स्ट को, और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपका जितना भी टेक्स्ट है वो सारा टेक्स्ट लेयर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह जो बाकी हमारे पास जैसे डायमेंशन थी, कैबिनेट की है, डायमेंशन की है या लॉन की है, हम इन सबको एक्टिव करते हैं और यहाँ पे साइड में स्पेस बार के ऊपर क्लिक कर दें स्पेस पे, तो वो सारी चीज़ें आपकी दोबारा से यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी। तो इस तरह हम किसी भी प्लान के अंदर जो है वो लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।